नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी की अनमोल पुस्तक साधना मंत्र से ली गई एक कहानी, भक्त बड़ा भगवान से। एक बार एक किसान ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, आप विष्णु लोक जा रहे हैं, कृपा करके भगवान से पूछिएगा कि क्या मेरी भाग्य में संतान है। नारद ने किसान का प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा, नारद जी, उसके भाग्य में 20 जन्म तक संतान नहीं है। नारद जी विष्णु लोक से वापस आए और किसान को बताया, तुम्हारे भाग्य में 20 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। ये सुनकर किसान को बड़ा दुख हुआ। कुछ दिनों बाद एक साधु आया। उसने कहा, जो एक रोटी खिलाएगा उसे एक बच्चा और जो 2 रोटी खिलाएगा उसे 2 बच्चे होंगे। किसान ने कहा, महाराज, आप 15 रोटी खा लें, अगर लड़का ना दें तो एक लड़की ही दे दें। साधु ने कहा, हम केवल 2 रोटी खाते हैं। किसान ने 2 रोटी लाकर दे दी। रोटी खाकर साधु ने किसान को 2 संतान का पिता होने का आशीर्वाद दिया। 1 वर्ष बाद उस किसान के घर एक बालक ने जन्म लिया और 3 वर्ष बाद दूसरे बालक ने जन्म लिया। दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। कुछ वर्ष बाद नारद जी उस किसान के घर आए और देखा कि 2 बालक खेल रहे हैं। उन्होंने किसान से पूछा, ये बालक किसके हैं? किसान ने कहा, नारद जी, आप तो यूं ही मिथ्या बोलते हैं, ये बालक हमारे ही हैं। ये सुनकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और दंडवत करके बोले, प्रभु, आप हमसे झूठ क्यों बोलते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, चलो थोड़ी देर घूम कर आएं। भगवान विष्णु और नारद जी एक जंगल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक महात्मा अपनी कुटिया से बाहर तलवार लेकर निकला और हवा में उसे चलाने लगा। फिर तलवार ज़मीन पर रखकर आगे बढ़ा, जहाँ आम और केले आदि के वृक्ष थे। सभी में फल लगे थे, लेकिन महात्मा सूखे पत्ते खाने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, इस महात्मा के बारे में आपका क्या विचार है देव ऋषि? नारद जी बोले, ये तो बड़ा पागल लगता है, फल होते हुए भी सूखे पत्ते खा रहा है। भगवान विष्णु ने उन महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आप हवा में तलवार क्यों घुमा रहे थे? महात्मा ने कहा, मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो भगवान को कष्ट देते हैं, मैं उनके लिए अभ्यास कर रहा था। अब नारद जी ने पूछा, महात्मा जी, आप इतने फल होते हुए भी सूखे पत्ते क्यों खाते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, ये मेरे छोटे छोटे बालकों के लिए, मनुष्य जाति के लिए सुरक्षित हैं। यदि मैं ये फल खा लूँगा तो वे क्या खाएंगे? भगवान विष्णु ने कहा, महाराज, ये तो ठीक है, आप हरे पत्ते खा लेते, आपने सूखे पत्ते ही क्यों खाए? महात्मा ने कहा, भैंस बकरी भी तो भगवान के बनाए जीव हैं। यदि मैं हरे पत्ते खा लेता तो उनको क्या मिलता? मुझे भूख लगी थी, इसलिए सूखे पत्ते खाकर क्षुधा शांत कर ली। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, उस किसान के बालक मेरे दिए हुए नहीं, इस भक्त के दिए हुए हैं। भक्त भगवान से बड़ा होता है। मेरी बात टल जाए परंतु भक्त की बात नहीं टल सकती। तो शरीर को शुभ कर्मों में और मन को उत्कृष्ट विचारों में लगाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।